अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अटक सीमेंट के हवाले से। इसकी करंट प्राइस देख लें तो करंट 234 पर ट्रेड कर रहा है। एक साल का इसका रिटर्न देख लें तो 150% का इसका एक साल का रिटर्न है। इसके पिछले एक साल की अगर प्राइस देख लें तो ये 92 और 93 पर था और इसने ऑलमोस्ट 285 का हाई बना के आज 234 पे ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो देख लें तो कंपनी का 15.46 है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देख लें तो 32 बिलियन का कंपनी का मार्केट कैप है। 137 मिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 27 मिलियन फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 20% है। आज जो है इनके हाफ ईयरली के रिजल्ट्स आए तो हम वो भी जाके देखते हैं। बाकी इनके सबसे पहले ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देख लेते हैं, फिर जाके हाफ ईयर के रिजल्ट देखते हैं। साल 2021 की परफॉर्मेंस देख लें कंपनी की तो 21 बिलियन की कंपनी की सेल्स थी। 1.1 बिलियन का प्रॉफिट था। साल 2022 में 20 बिलियन की सेल्स, 1.1 बिलियन का ऑलमोस्ट प्रॉफिट था। साल 2023 में 25 बिलियन की सेल्स, 1.5 बिलियन का प्रॉफिट। साल 2024 में 28 बिलियन की सेल्स थी इनकी, 3.5 बिलियन का प्रॉफिट था। अच्छा, साल 2024 में इन्होंने अपनी एक सब्सिडी भी सेल करी थी जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ था, तो ये इनका प्रॉफिट इस वजह से इंक्रीज हुआ था। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लें कंपनी के तो साल 2024 के पहले क्वार्टर में 6.6 बिलियन की सेल्स, 1.5 बिलियन का प्रॉफिट। फिर अगले क्वार्टर में 7.9 बिलियन की सेल्स, 496 मिलियन का प्रॉफिट। फिर साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में 7 बिलियन की सेल्स, 178 मिलियन का प्रॉफिट। फिर साल 2025 में 6.4 बिलियन की सेल्स और प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया, 61 मिलियन का प्रॉफिट। बाकी इनका बाकर हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं हाफ ईयर के जो एंड हुए हैं। तो कंपनी का अगर पहले 3 मंथ्स का डेटा देखते हैं, फिर हाफ ईयर का देखते हैं। तो कंपनी की अगर सेल्स देख लें तो कंपनी की सेल्स 7.9 बिलियन से बढ़कर 8.9 बिलियन की हुई है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लें कंपनी की तो 6.3 बिलियन से बढ़कर 7 बिलियन की हुई है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 1.6 बिलियन से बढ़कर 1.88 बिलियन का हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम मार्जिन वाइज निकालें तो कंपनी का 20% का मार्जिन है। लेकिन इससे अच्छी भी मार्जिन सीमेंट सेक्टर में और कंपनीज के हैं, जैसे कि ठट्टा सीमेंट के, कोहाट के और बेस्टवे के, इनसे अच्छे मार्जिन हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देख लें कंपनी की तो 871 मिलियन से बढ़कर 1 बिलियन की हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कंपनी के 200 मिलियन से बढ़कर 217 मिलियन की हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस 71 मिलियन से कम होकर 46 मिलियन की हुए हैं। अदर इनकम कंपनी की 56 मिलियन से बढ़कर 733 मिलियन की हुई है। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देख लें तो 565 मिलियन से बढ़कर 1.3 बिलियन के हुए हैं। तो ये है कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स ऑपरेशंस वाइज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करे हैं। ऑपरेशन में इन्होंने एफिशिएंसीज लाई हैं जिनकी वजह से इनके प्रॉफिट और क्या नाम है मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। बाकी पिछले साल इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी सेल करी थी। इस दफ़ा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट इनको 434.3 मिलियन का हुआ है। बाकी फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। 52 मिलियन से बढ़कर 690 मिलियन की हुई है। फाइनेंस कॉस्ट की इंक्रीज में मेन वजह यही होगी कि उन्होंने अपनी बोरोइंग्स इंक्रीज करी हैं। उनके इंटरेस्ट रेट तो डिक्लाइन हुआ है लेकिन उन्होंने अपनी बोरोइंग्स इंक्रीज करी होगी जिसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। नीचे के भी हम देखेंगे भी इनकी कौन सी बोरोइंग इंक्रीज हुई है। बाकी इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 460 मिलियन से बढ़कर 622 मिलियन का हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 496 मिलियन से बढ़कर 581 मिलियन का हुआ है, 581 मिलियन का हुआ है। बाकी कंपनी का ईपीएस देख लें तो 3.6 से बढ़कर 4.2 का हुआ है। अगर कंपनी अपनी फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती, यही अगर 52 मिलियन थी इनकी पिछले उसमें 3 मंथ्स में, अगर इस दफ़ा ये 52 ही रहती तो कंपनी को एडिशनल जो 650 मिलियन का प्रॉफिट उन्होंने अपनी फाइनेंस कॉस्ट में दिया वो इनको बच जाता। और अगर वही हम इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज कर दें तो इनका ईपीएस 8.5 8.6 का कुछ आता। बाकी कंपनी के हम हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं तो कंपनी के हाफ ईयर में रेवेन्यू 4.6 बिलियन से बढ़कर 15.3 बिलियन का हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी की 11.8 बिलियन से बढ़कर 12.3 बिलियन की हुई है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो वो 2.7 बिलियन से बढ़कर 2.9 बिलियन का हुआ है। बाकी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देख लें तो 1.4 बिलियन से बढ़कर 1.7 बिलियन की हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देख लें तो 403 मिलियन से बढ़कर 408 मिलियन की हुआ है। अदर एक्सपेंसेस कम हुए इनके 96 मिलियन से कम होकर 51 मिलियन के। अदर इनकम बढ़ी है इनकी 83 मिलियन से बढ़कर 763 मिलियन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देख लें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज करा है उन्होंने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। पिछले साल के हाफ ईयर से कंपेयर करेंगे इस साल के हाफ ईयर को तो 955 मिलियन से बढ़कर 1.5 बिलियन की हुए हैं। अच्छा, पिछले साल इन्होंने अपनी सब्सिडी सेल करी थी जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इनका जो सब्सिडी की सेल थी उस पर इनको 4.3 बिलियन का गेन ऑन डिस्पोजल हुआ था। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये अटक सीमेंट ने सेल करी थी अपने जो शेयर्स इनकी सब्सिडी में, उसमें से इनको 5.85 मिलियन मिले थे
जो उन्होंने अपनी सब्सिडी सेल करी थी, और उसके गेन पे जो इनका था पिछले साल के हाफ ईयर का प्रॉफिट इतना ज़्यादा इंक्रीज था। बाकी फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो उसमें काफ़ी इंक्रीज है, 90 मिलियन से बढ़कर 821 मिलियन की हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो वो 5.1 मिलियन से कम होकर 660 मिलियन का हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो वो 3.3 बिलियन से कम होकर 643 मिलियन का हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी की मेन वजह ये है कि इस दफ़े इन्होंने कोई अपनी सब्सिडी के शेयर सेल नहीं करे, जिसकी वजह से इनको गेन नहीं हुआ। तो यह कंपनी हर टाइम तो नहीं ये हो सकता कि अपनी सब्सिडी सेल करती रहे, तो जब भी इनकी प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है। लेकिन ये इस दफ़ा अगर हम इसके सिर्फ ऑपरेशंस का रिजल्ट देख लें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, सिवाय फाइनेंस इनकम की। नीचे आगे कंपनी के देख लेते हैं कि इनके क्या इंक्रीज हुए, कौन से लोन जिसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ी है। तो लॉन्ग टर्म लोन देख लें तो कम हुआ, 5.7 बिलियन से कम हुए इनके लॉन्ग टर्म लोन, 5.2 बिलियन की हुए हैं। बाकी शॉर्ट टर्म बोरिंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करी है, 9.5 बिलियन से बढ़कर 37 बिलियन की हुई है। तो यही मेन वजह है जिसकी वजह से इनके जो है फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ी है। बाकी ये मेरे ख्याल से कंपनी इस रेट पर जो है आपको इससे अच्छी कंपनी मिल सकती है। जैसे अगर ठट्टा सीमेंट है वो भी 204-5 पे, 210 पे आपको मिल सकती है, और उसका जो ईपीएस है 8 से 9 रुपए का है। तो ये कंपनी में नज़र ज़रूर रखें, और अगर आपको ये 200 से नीचे का मिले तो इसको थोड़े से शेयर अपने पोर्टफोलियो में लाजमी लें। बाकी ये है, आज भी इंटरेस्ट रेट 1% कम हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि इनकी बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।